दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है वो और विपक्षी दल बीजेपी के बीच में घर को लेकर के दोनों पार्टी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी है। आपको बता दूं, कल दो प्रदर्शन हुए दिल्ली के अंदर। एक आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया, दूसरा बीजेपी के नेताओं ने किया। मुद्दा ये था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शीश महल वर्सेज बीजेपी का राजमहल। जी हाँ, दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर हमलावर इनको लेकर के। आप नेताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ झड़प किया और भाजपा ने आतिशी को बंगले वाली देवी करार दिया। जी हाँ, आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सीएम आवास को लेकर के जो शीश महल खास का नाम दिया गया है भाजपा के द्वारा, आप आमने सामने आ गई। यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी शीश महल के मुद्दों को लेकर के आमने सामने आ गई है। इसको लेकर के बुधवार को दोनों ही पार्टियों ने प्रदर्शन किया। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज मीडिया को लेकर के सीएम हाउस पहुंचे और वो कहते थे कि भाजपा मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट लगा हुआ है। ये बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास में सोने का टॉयलेट लगाया है। तो इसको दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज मीडिया को लेकर के सीएम हाउस पहुंचे। हालांकि उसे सीएम हाउस के अंदर जाने से पहले रोक दिया गया पुलिस के द्वारा। उसके बाद दोनों ही नेताओं ने सेंट्रल विस्टार प्रोजेक्ट को बन रहे प्रधानमंत्री हाउस को दिखाने के लिए निकल पड़े। हालांकि कुछ दूर गए, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास से पहले ही पुलिस वाले ने उसे वहां से वापस भेज दिया। अब संजय सिंह ने पीएम आवास को लेकर के उन्होंने कहा कि पीएम का जो आवास है ये आवास नहीं, ये राजमहल है जो 2700 करोड़ रुपए में बन रहा है। यानी जी हाँ, आपको बता दूं कि देश के अंदर पीएम हाउस जो बन रहा है वो 2700 करोड़ का बन रहा है, जिसे आम आदमी पार्टी ने राजमहल का नाम दिया है। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के सीएम आतिशी के बंगले पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आतिशी को मथुरा रोड पर बंगला आवंटित किया गया है, लेकिन वो कालकाजी में रहती है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को मथुरा रोड पर बंगला आवंटित किया गया है, लेकिन वो वहां पर नहीं रहती है, वो रहती है कालकाजी अपने विधानसभा में। जी हाँ, उनके पास दो दो बंगला है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी बंगला देवी है। जी हाँ, उन्होंने कहा बंगला वाली देवी, उन्होंने उसका नाम दिया है। उन्होंने कहा भी, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आतिशी को और कितने बंगले चाहिए जब उनके पास दो बंगले ऑलरेडी हैं। एक सरकारी आवास जो उन्हें मथुरा रोड में दिया गया है, दूसरा उनका खुद का आवास जो कालकाजी में है। दो आवास तो है ही, तो अब उन्हें और कितने आवास चाहिए। भाजपा के बाद कांग्रेस भी इस शीश महल विवाद में कूद गए और कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 55 साल तक शासन किया और गांधी परिवार के 3 सदस्य जो है देश के प्रधानमंत्री रहे। गांधी परिवार ने अपने लिए जो अपना जो आनंद भवन था उसे भी देश के लिए दान कर दिया। मनमोहन सिंह पीएम बने तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी वाली गाड़ी को नहीं बदला और 10 साल उसी से चले, जबकि आम आदमी पार्टी 10 साल सत्ता में आया और इस तरह के कारनामे वो लगातार उनके उजागर हो रहे हैं और वो करते जा रहे हैं। ये कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया। आपको बता दूं, दिल्ली भाजपा बोली केजरीवाल से पूछिए सोने का टॉयलेट कहां छिपा रखा है। यानी जब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज मीडिया को लेकर के सीएम हाउस गए, उन्होंने कहा कि हम ये दिखाने आए हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने कहां सोने का टॉयलेट लगा रखा है। हम आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पुलिस तो उन्हें जाने नहीं दिया, लेकिन बीजेपी दिल्ली ने आरोप लगाया कि वो बात तो आपको अरविंद केजरीवाल से पूछना पड़ेगा कि आखिरकार उन्होंने सोने का टॉयलेट कहां छुपा रखा है। दिल्ली भाजपा ने बुधवार को एक्स पर एक नया पोस्टर जारी किया और केजरीवाल को टॉयलेट चोर भी बताया उन्होंने।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपने शौक की जो उनका जो शौक है उनके पोल खुलने की डर से पहले ही लाखों की टॉयलेट सीट जो है वो चुरा करके ले गए। और अब जब दिल्ली की जनता के सामने उनकी पोल खुल गई तो 2 लोगों को भेज दिया नौटंकी करने के लिए। 2 लोगों मतलब सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह को उन्होंने भेजा है। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज टॉयलेट सीट को दिखाने के लिए मीडिया को लेकर के सीएम हाउस पहुंचे थे। आपको बता दूं कि सीएम हाउस को लेकर के आम आदमी पार्टी और भाजपा में 7 जनवरी के बाद से ही लगातार विवाद बढ़ा है। सीएम आतिशी ने कहा कि सीएम हाउस में मेरा सामान निकाल दिया गया है। 7 जनवरी को दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी ने आम आदमी पार्टी संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आतिशी ने कहा था कि सोमवार रात केंद्र की भाजपा सरकार ने मेरी सरकारी आवास से मेरा सामान निकाल करके फेंक दिया है। यह 3 महीने में दूसरी बार हुआ है। जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बनी तो वो उन्हीं आवास में शिफ्ट होना चाह रही थी जिस आवास में कभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहा करते थे, लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ने उन्हें वो आवास नहीं दिया, कोई और आवास जो है उन्हें अलॉट किया है। पीडब्ल्यूडी ने कहा, इस बारे में कहा पीडब्ल्यूडी ने कि आतिशी ने कभी इस बंगले का पजेशन ही नहीं किया है, यानी उन्होंने अधिग्रहण किया ही नहीं। आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही बार पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी ने एक लेटर जारी करके दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी ने कहा कि आतिशी कभी मुख्यमंत्री निवास में रहने गई ही नहीं, यानी वो उन्हें तो अलॉट जरूर किया गया पर वो उस आवास में कभी रहने के लिए नहीं गई। और पीडब्ल्यूडी ने कहा कि आतिशी ने कई बार 6 फ्लैग स्टाफ रोड पजेशन लेने को कहा गया लेकिन उन्होंने वहां भी नहीं मानी। पीडब्ल्यूडी ने बताया कि आतिशी को 2 नए आवासों का प्रस्ताव भी दिया गया था लेकिन वो उस पर भी, एक था राज निवास लेन और दूसरा था दरियागंज में, इन दोनों को लेने के लिए भी उन्होंने मना कर दिया। नियमों के मुताबिक जिसे आवास अलॉट किया गया वह अगर हैबिटेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी होने से 5 वर्किंग डे के अंदर घर का भौतिक कब्जा नहीं लेता है तो उनका आवंटन रद्द कर दिया जाता है। ये नियम है, उन्होंने कहा है। उसके बाद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी का 2700 करोड़ का राजमहल बन रहा है, पीएम हाउस बन रहा है। संजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के सामने तो बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स भी फेल कर दिया। उन्होंने दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं, 67,000 की जूते की जोड़ियां पहनते हैं, 5,000 सूट, उनके घर में 300 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हुए हैं। ये संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके पीएम हाउस को भी पूरे देश के सामने दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इस देश की जनता को, मीडिया को अपना राजमहल दिखाए ताकि लोगों को पता चल सके कि वो कितना आलीशान जिंदगी जीते हैं। तो तमाम तरह की चीजें हुई। कल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। बीजेपी भी प्रदर्शन करने पहुंची और आम आदमी पार्टी के नेता भी प्रदर्शन करने पहुंचे। तो ये राजमहल और शीश महल का विवाद जो है वो पूरे इस चुनाव में चलता रहेगा। मुझे लग रहा है कि इसी इर्द गिर्द पर ही बीजेपी इस बार चुनाव लड़ने का मूड बना रही है और लोकल मुद्दों पर इस बार वो चुनाव लड़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।